नमस्कार। राजनीतिक खबरों के सबसे दिलचस्प ठिकाने में मैं रूपेश मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। सूबे में 3 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर सियासी बिसात लगभग बीत चुकी है, लेकिन इसी बीच कांग्रेस पार्टी में बवंडर थमने का नाम नहीं ले रहा है। दरअसल अब कलेश इस बात को लेकर मचा हुआ है कि आखिर पार्टी के ही कुछ वरिष्ठ नेताओं की नजरअंदाजी कैसे की गई, क्या है पूरा मामला, उसे विस्तार से समझने के लिए देखिए हमारी खास रिपोर्ट। राजस्थान में 3 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर सियासी बिसात सज चुकी है। भाजपा जहां सरकार के विफलता का राग अलाप रही है, तो वहीं कांग्रेस गुड गवर्नेंस की दुहाई दे रही है। खैर, इन्हीं वादों और दावों के बीच बवाल तब मच गया जब कांग्रेस पार्टी अपने सुपर 30 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की। दरअसल इस सूची पर अब कांग्रेस गलियारे में ही बवंडर मच चुका है। वैसे तो इस सूची में 1 दर्जन मंत्रियों और विधायकों को शामिल किया गया है, लेकिन सूबे के कई दिग्गज नेताओं को इस सूची से बाहर रखना सियासी गलियारे में चर्चा का विषय बना हुआ है। सबसे बड़ी हैरानी की बात तो यह है कि प्रदेश कांग्रेस के अग्रिम संगठनों यानी यूथ कांग्रेस, एनएसयूआई, महिला कांग्रेस और सेवा दल के अध्यक्षों तक को इस सूची में शामिल नहीं किया गया। वहीं दूसरी ओर प्रदेश के एकमात्र राज्यसभा सांसद नीरज डांगी को भी स्टार प्रचारकों की फहरिस्त से बाहर रखा गया। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव भंवर जितेंद्र सिंह, राष्ट्रीय सचिव जुबेर खान, धीरज गुर्जर और कुलदीप इंदौरा को भी स्टार प्रचारकों की सूची से बाहर रखा गया। और तो और कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता और पार्टी के मुखर वक्ता मोहन प्रकाश को भी इस सूची में रखने के काबिल नहीं समझा गया। वहीं बात पायलट कैंप की करें तो इस सूची में पायलट कैंप के सिर्फ 2 लोगों को ही जगह दी गई है, जिसमें एक तो सचिन पायलट स्वयं है और दूसरा उनके गुट के विधायक मुकेश भाकर। बाकी पायलट गुट से आने वाले अन्य विधायक और पूर्व मंत्रियों को स्टार प्रचारकों की फहरिस्त से कोसों दूर रखा गया। सियासी विश्लेषकों का आकलन है कि स्टार प्रचारकों की सूची में भी गहलोत गुट का एक छत्र बोलबाला है। यकीन नहीं होता तो धर्मेंद्र राठौड़ का ही नाम सुन लीजिए। धर्मेंद्र राठौड़ मौजूदा वक्त में ना तो सत्ता में है और ना ही संगठन में, फिर भी इनका नाम स्टार प्रचारकों की सूची में कैसे शामिल हुआ ये समझ से परे है। खैर, मुख्यमंत्री गहलोत से राठौड़ की नजदीकियां किसी से छिपी नहीं हैं। वहीं एक रोचक बात तो यह भी है कि गाहे बगाहे सरकार की मुखालफत करने वाले विधायकों को भी स्टार प्रचारकों की सूची से बाहर रखा गया है। जैसे वरिष्ठ विधायक हेमाराम चौधरी, मुरारी लाल मीणा, रमेश मीणा, विश्वेंद्र सिंह, अमीन खां, राम नारायण मीणा, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और वरिष्ठ विधायक दीपेंद्र सिंह का नाम भी सूची से नदारद है। कुल मिलाकर इस सूची पर सियासी बखेड़ा खड़ा हो गया है और पायलट कैंप के नेताओं का इस बारे में कहना है कि लगता है अब सचिन पायलट सिर्फ कांग्रेस का टूल बनकर रह गए हैं। जब पार्टी चाहती है तो उनको उपयोग में ले लेती है और जब चाहती है तो नजरअंदाज कर देती है। दरअसल पायलट समर्थकों की नाराजगी इस बात को लेकर है कि आखिर पायलट गुट के नेताओं को स्टार प्रचारकों की सूची में तरजीह क्यों नहीं दी गई। ब्यूरो रिपोर्ट, द फैक्ट इंडिया। तो देखिए आपने हमारी खास रिपोर्ट की। दरअसल पूरा माजरा स्टार प्रचारकों की सूची से जुड़ा हुआ है। दरअसल कांग्रेस पार्टी के नेताओं का कहना है कि इन स्टार प्रचारकों की सूची में पायलट गुट की नजरअंदाजी तो की ही गई, लेकिन इसके साथ साथ जो अन्य वरिष्ठ नेता हैं उनका भी ध्यान नहीं रखा गया। वहीं सियासी विश्लेषकों का कहना है कि स्टार प्रचारकों की सूची में भी गहलोत कैंप का एक छत्र बोलबाला रहा। बहरहाल अब देखना यह होगा कि ये कलेश थमता कैसे है। दोस्तों, कल फिर हाजिर होंगे सियासत की एक दिलचस्प खबर लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।